हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2। तो ये वीडियो है हमारी बिगिनर्स के लिए, जो हमारे शुरुआती स्टूडेंट्स जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है जो अपनी स्पीड बनाना चाहते हैं शुरू से ही। तो एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते वक्त सबसे पहले आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है पहला सेंटेंस, हमारा सेंटेंस क्या लिखा है। तो पहले आपको सेंटेंस रीड करना है। तो पिटमेंट बुक की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है। तो पहले सेंटेंस में हमारा ये जो वी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये है हमारा हैव। ठीक है, तो हैव है ये हमारा। फिर नीचे वाला हम वर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वर्ड को आपको जोड़ के पढ़ने की कोशिश करनी है। तो हमारा थी कॉन्सोनेंट है एंड थी के साथ हमारा ए का वोवल है, तो ये हमारा दे वर्ड लिखा हुआ है। तो लिखा है हमारा हैव दे, तो पूरा वर्ड है हमारा हैव दे। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिखा है पी कॉन्सोनेंट एंड पी कॉन्सोनेंट के बाद हमारी सेकंड प्लेस की ए की वोवल की साउंड आ रही है, तो वर्ड हमारा ऑन द लाइन बनेगा। ठीक है, तो पी के बाद ए की साउंड फिर डी की आ रही है, तो क्या बनेगा वर्ड, आप वर्ड जोड़ के बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। तो पी ए पे और डी ज्वाइन कर दे, डी की साउंड ज्वाइन कर दे, तो क्या बनेगा पेड। और फिर ये हमारा टिक से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये हमारा दा है, पेड दा। हैव दे पेड दा हमने वर्ड बना लिया। और फिर लास्ट वर्ड पढ़ते हैं हम डी के बाद ए का वोवल फिर टी कॉन्सोनेंट, तो क्या बना हमारा डेट। ठीक है, तो ये डी ई बी टी वाला डेट है। ठीक है, तो हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया। तो हैव दे पेड द डेट। तो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था एक्सरसाइज फर्स्ट किया के ज़रिए। इस बारे बताया था। तो शॉर्ट हैंड पैड है आपको, तो शॉर्ट हैंड पैड लेना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर वाला सेंटेंस हैव दे, सॉरी शॉर्ट हैंड पैड है, इसका साइज़ ये होता है। तो हैव दे पेड द, मतलब हैव दे पेड द आपको पूरा लिख के यहाँ पर फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे लिखना है हैव दे पेड द डेट। ठीक है, तो ए का वोवल लगा दें यहाँ पे और ए का वोवल। ठीक है, तो सबकी आपको ऐसी कॉन्सोनेंट्स की पूरे पेज पे प्रैक्टिस करनी है। और सुंदर सुंदर स्ट्रोक, जितने सुंदर आप स्ट्रोक्स बनाएंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होने वाली। आप बिल्कुल क्लियर स्ट्रोक्स बनाएं शुरुआती स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेंटेंस रीड कर लिया। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस रीड, सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस ये वाला है हमारा। तो सेकंड सेंटेंस हमने ये वाला वर्ड पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो ये वाला वर्ड ये वाला हमारा हो गया। तो ये क्या लिखा हमारा दे। फिर ये हमारे नीचे वर्ड्स पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा लिखी है शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म हमारी इथ कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट की जाती है थिंक। तो ये लिखा हमारा दे थिंक, और ये हमारा डैश डॉट से रिप्रेजेंट किया, डैश से रिप्रेजेंट किया गया है लास्ट में। तो ये हमारा दा को रिप्रेजेंट करता है थिंक के साथ। तो दे थिंक दा हमारा ये बन गया। ठीक है, तो पूरा फ्रेज बन गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं ये वाला। तो ये वाला वर्ड हमारा ये वाला है। तो ये हमारा क्या लिखा है डेप्ट वर्ड लिखा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ये वाला। तो ये वाला हमारा जेड कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारी शॉर्ट फॉर्म है जो हमारी वॉज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा वॉज लिखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये वाला है। तो ये वाला वर्ड हमें यहाँ से मिल गया। तो ये लिखा है हमारा पेड। तो ठीक है, हमने कॉन्सोनेंट वर्ड सेकंड सेंटेंस रीड कर लिया। तो रीड करने के बाद इसको पैड में आपको प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस रीड करते हैं। तो थर्ड सेंटेंस में हमारा जो वर्ड है ये वाला, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है डी कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट की है, जो हमारा डू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये वाला। तो ये वाला है हमारा ये वाला वर्ड फर्स्ट सेंटेंस में। तो ये क्या लिखा था हमारा दे। तो ये हमारा दे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं ये वाला हमारा। तो ये वाला है हमारा एस कॉन्सोनेंट, एस के बाद ए का वोवल। तो आप वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो लिखा हमारा से, एस ए से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं ये वाला। फिर इसमें एस की साउंड आ रही है, पर एस के बाद ओ की वोवल की साउंड आ रही है सेकंड प्लेस की। तो ये बनेगा एस ओ सो। तो हमने पूरा सेंटेंस रीड कर लिया। ठीक है, तो सेंटेंस का लिखा है हमारा पूरा डू
डू दे से सो। तो डू दे से सो की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये वाला है फोर्थ सेंटेंस। तो फोर्थ सेंटेंस हमारा इसके अंदर लिखा है इथ कॉन्सोनेंट ए का वोवल दे, फिर ये वाला हमारा वर्ड है एस के बाद ए का वोवल से, फिर दे, फिर पेड, इट, टू, एब। ठीक है, तो हमने सेंटेंस रीड कर लिया इसके अंदर फोर्थ सेंटेंस। तो फोर्थ सेंटेंस है हमारा दे से, दे, पेड, इट, टू, एब। ठीक है, तो ये पूरा फोर्थ सेंटेंस है। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सभी सेंटेंस जितने भी मैं आपको रीड करवा रहा हूँ तो सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज के अंदर मेन पार्ट होता है शॉर्ट हैंड में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फिफ्थ सेंटेंस। तो फिफ्थ सेंटेंस हम रीड करते हैं। अब तो फिफ्थ सेंटेंस है हमारा ये वाला। तो इसके अंदर हमारा इथ कॉन्सोनेंट के बाद ए का वोवल दे, और फिर ये हमारी है शॉर्ट फॉर्म। तो ये हमारी हैव की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो हैव की शॉर्ट फॉर्म है ये। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है ये भी। तो ये भी हमारी यूजुअली। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा पी के बाद ए का ओवल, फिर डी, तो पेड। फिर नेक्स्ट है हमारा पेड के बाद पढ़ लिया ये वाला हमारा। तो इसके अंदर आ रही है हमारी अ की ओवल की साउंड, हल्का मुँह खुल रहा है अ, फिर अस। तो क्या बन गया हमारा अस वर्ड बन गया। तो पूरा सेंटेंस हमने रीड कर लिया। तो लिखा है दे हैव यूजुअली पेड अस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम सिक्स सेंटेंस। तो सिक्स सेंटेंस लिखा है, तो सिक्स सेंटेंस है हमारा वॉज इट, ये लिखा है वॉज की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और फिर है हमारा इट की शॉर्ट फॉर्म, इट की शॉर्ट फॉर्म वॉज इट। फिर है पेड, टू, जे का वो, जे का कॉन्सोनेंट, और फिर ओ का वोवल। तो क्या बनेगा ये हमारा जो वर्ड बनेगा। तो पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, इट वॉज इट पेड टू जो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम सेवन सेंटेंस। तो सेवन सेंटेंस है हमारा शैल, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है शैल की, जो हमारी इस कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट की जाती है शैल। फिर शैल के बाद है हमारा इथ कॉन्सोनेंट के बाद ए का वोवल दे, एस ओ, इस कॉन्सोनेंट, इसके बाद ओ, शो, ये डॉट से रिप्रेजेंट द। ठीक है, तो डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है द। फिर लिखा है हमारा ए का वोवल, फिर एस, फिर ए। तो वर्ड को आपको जोड़ने की कोशिश करनी है, ए, फिर एस, फिर ए से टू जो। ठीक है, तो सेवन सेंटेंस भी हमने रीड कर लिया है। शैल, दे, शो, द, ऐसे, टू, जो। तो वर्ड को आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम एट सेंटेंस। तो एट सेंटेंस लिखा है हमारा, ये शॉर्ट फॉर्म है हु की। फिर लिखा है हमारा इसके अंदर शैल के बाद वर्ड लिखा है। तो वर्ड के बाद जे, ज। तो क्या बना हमारा जज। फिर ये हमारा डैश से रिप्रेजेंट किया है, हमारा दा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हु शैल जज ऐसे। ठीक है, तो एट सेंटेंस भी हमने पढ़ लिया। एट सेंटेंस है हु शैल जज द ऐसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है लास्ट सेंटेंस, नाइन सेंटेंस। तो नाइन सेंटेंस है हमारा सेकेंड एक्सरसाइज का ए के बाद बी का वोवल। तो क्या बना है हमारा एब। तो ये हमारा कैपिटल में आएगा ABE, एब। ठीक है, एब के बाद है हमारा शैल की शॉर्ट फॉर्म, फिर बी, शैल बी, फिर ये टिक से रिप्रेजेंट किया गया हमारा द, शैल बी द जज। ठीक है, तो ये हमारा जज लिखा है। तो पूरा सेंटेंस हमने रीड कर लिया, एब शैल बी द जज। तो हमने सेकंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली। तो आपको प्रैक्टिस वैसे ही करनी है, मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको बता रखी कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैप्टर फर्स्ट से आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है तो चैप्टर फर्स्ट का ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप चैप्टर फर्स्ट सीख सकते हैं। तो एक बात का इसके अंदर खास ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट फॉर्म की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपने एक्सरसाइज नंबर 2 प्रैक्टिस
करी तो एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर सबसे ज़्यादा आपको शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिल गई होंगी। तो शॉर्ट फॉर्म्स की आपको वर्ड्स की भी करनी है प्रैक्टिस, पर शॉर्ट फॉर्म्स की भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही मैं आपको डिक्टेशन देता हूँ तो डिक्टेशन में आपको लेके आता रहता हूँ, तो डिक्टेशन जैसे मैं बोलता हूँ तो वैसे ही आपको वर्ड लिखना आना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास हमारी फिनिश होती है, तो अलविदा लेते हैं।